तो चलिए आपकी जिंदगी में भी बिखेर देते हैं इन लिपस्टिक्स की तरह अनगिनत एंटरटेनमेंट की शेड्स। मैं पूछेंगे कैसे, क्योंकि अब लेकर चल रहे हैं हम आपको केक मिक्सिंग में। जी हाँ, जल्द ही आने वाला है क्रिसमस का त्यौहार और यहाँ तो शुरू हो गई है केक बनने की तैयारी। और पहुंचे हैं कई सितारे जो कर रहे हैं केक मिक्सिंग, जिनमें है रूहानिका धवन, आकृति शर्मा, रोशेल, कीथ, चारू असोपा और तनाज ईरानी। तो चलिए हम भी हो जाते हैं इस केक मिक्सिंग में शामिल। सितारों संग केक मिक्सिंग सेरेमनी। तैयारी क्रिसमस केक बनाने की। केक मिक्सिंग संग मस्ती का डबल डोज। क्या बच्चे क्या बड़े, भाई सब रंग गए हैं त्योहार के रंग में। भाई क्रिसमस जो आने वाला है और ऐसे में सितारे पहुंच गए हैं फेयरफील्ड बाय मैरियट में, जहां आज हो रही है केक मिक्सिंग सेरेमनी। और इसमें शामिल हुए हैं टीवी के कलाकार जैसे कि रूहानिका धवन, कुल्फी यानी कि आकृति शर्मा, चारू असोपा पहुंची अपनी बिटिया रानी जियाना संग। साथ ही तनाज अपनी बेटी जियान संग पहुंची। साथ पहुंचे कीथ रोशेल, जिन्होंने साथ मिलकर की केक मिक्सिंग, जिसमें है ढेर सारे नट्स और बच्चों के लिए कुछ खास। यानी कि क्रिसमस का ये केक बनने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल। वैसे यहाँ बच्चों के लिए कई गेम्स भी रखे गए हैं। जोकर है जो इन्हें जादू दिखा रहा है, खिला रहा है खेल। और इस सेरेमनी में बड़े भी आज बच्चे ही बन गए हैं। तो चलिए चलते हैं फेयरफील्ड बाय मैरियट के इस केक मिक्सिंग सेरेमनी में। भाई यहाँ तो बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं और केक मिक्सिंग को कर रहे हैं काफी एंजॉय। तो आइए इन्हीं से जानते हैं उनका केक मिक्सिंग का एक्सपीरियंस। आई सेलिब्रेट क्रिसमस। इनफैक्ट मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल क्रिसमस है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं तो आपको पता चल जाएगा जस्ट हाउ मच आई लव क्रिसमस। ऑब्वियसली तो क्या कुछ कर रही हैं आप यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत बन रही है। तो आज फेयरफील्ड बाय मैरियट का फर्स्ट केक मिक्सिंग सेरेमनी है एंड मैं भी, दिस इज़ समथिंग न्यू टू मी, मैं ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, अडल्ट्स के लिए हम इसे अल्कोहल में मैरिनेट करेंगे, वो अडल्ट्स करेंगे, एंड फॉर द किड्स आई थिंक वील बी मैरिनेटिंग इट इन। तो बच्चों के लिए हम इसको मैरिनेट करेंगे सिरप में एंड 1 मंथ के लिए प्रिजर्व करेंगे और उसके बाद डिलिशियस केक्स बनाएंगे। बहुत यूनिक है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। इट्स माई फर्स्ट टाइम एंड एनीथिंग क्रिसमस आई लव इट। इट्स द शेफ्स एंड एवरीबडी हुज हेल्प्ड इन ने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है इसमें। दिस इज़ नॉट ईजी। क्रिसमस की बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज़ हैं क्योंकि मैं ये फेस्टिवल बचपन से ही बहुत पसंद है। तो हमेशा मैं क्रिसमस ट्री लगाती हूँ, हर साल लगाती हूँ और लगाती रहूँगी। ये भी बहुत प्रिटी है, आप देख सकते हैं। इट सेज फेयरफील्ड मुंबई हियर एंड इट लुक्स परफेक्ट। इस साल तो मेरे बोर्ड्स आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर 2023 में फेब-मार्च। तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन घर पे डेकोरेट करूँगी। 1 दिसंबर को ट्री लगेगा एंड मेरी सारी डेकोरेशंस, कुशन कवर्स, अदर स्मॉल लिटिल
or pieces that I keep around the house, and carols gaungi, and Christmas day ko I want to go to Mount Mary and I'll celebrate with my friends. Of course गाना आ रहा है, कितने गाने आ रहे हैं, आप बताओ कौन सा गाऊं? जो आपको पसंद हो। Okay. One second, let me think. Santa baby, just put a sable under the tree for me. Been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Hi guys, I know it's early to wish you a very Merry Christmas, but it's never too early to start with the holiday cheer and yes. So I'm wishing you a very very happy Merry Christmas and happy holidays. यहाँ पे एक्चुअली बहुत कुछ है। ये टेबल बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, एक क्रिसमस ट्री बना हुआ है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने केक मिक्सिंग पहले कभी भी नहीं किया है, तो बस ये बहुत ही कलरफुल और प्रीटी लग रहा है। एक्चुअली मैंने ऐसा मतलब कभी कुछ किया नहीं है केक मिक्सिंग या कुछ, और कि क्रिसमस के 1 महीने पहले इसको मिक्स करते हैं फिर उससे केक बनाते हैं, तो आई थिंक ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक लगा और मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। अभी तो बस मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि जल्दी से क्रिसमस ट्री निकालते हैं और डेकोरेशंस खरीदते हैं, घर को अच्छे से डेकोरेट करेंगे और अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, तो आज मैं आई हूँ अपनी मम्मा के साथ और मेरा भैया भी आया है और मेरे पापा भी हैं, वो वहाँ पे। पापा साथ में मेरे पापा भी आए हैं, तो मेरी पूरी फैमिली आई है, बस मेरी कैट नहीं आई। सो आई थिंक यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, लाइक पूरा क्रिसमस वाइब आ रहा है हर जगह, इट्स वेरी मैजिकल। तो एज आई सेड लाइक यहाँ का पूरा वाइब ही क्रिसमस जैसा है, इट्स वेरी मैजिकल एंड यू नो ब्यूटीफुल। जनरली मेरा क्रिसमस सेट्स पे ही होता है सेलिब्रेट, बट इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूँ और यू नो लाइक कहीं हम बाहर जाएंगे या फिर घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे, बट क्रिसमस के लिए तो मैं हमेशा ही एक्साइटेड रहती हूँ। क्रिसमस के तो एक्चुअली बहुत सारे गाने हैं और मुझे बहुत सारे गाने पसंद भी है, बट आई थिंक अभी तो सबके माइंड में जिंगल बेल ही चल रहा होगा। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सेंटा क्लॉज इज कमिंग अराउंड राइडिंग ऑन दिस स्लेigh। अभी हम आए हैं थोड़े अलग एरिया में और यहाँ पे वी हैव मेट द जोकर और हम उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे और मस्ती करेंगे। Hi. So, something tells me that she's a very, very, very gorgeous girl. So, as all the gorgeous girls need a crown, right? So, you know what? To all her audience out there, let's make a crown for her, right? Yes! Could I take your head size, please? Yes. Is it comfortable? Yes. You know why that happened? You know why that happened? Why? Because you did not smile wide. Yeah. Are you ready? Yes! Yay! Hi, you Leon. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और अभी लाइक केक मिक्सिंग शुरू भी होने वाला है, तो लाइक हम एप्रन पहनेंगे और लाइक हैट एंड ऑल पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, तो आई थिंक आई एम रियली एक्साइटेड एंड लेट्स गेट इनटू इट। वैसे आज तनाज अपनी बिटिया संग पहुंची है केक मिक्सिंग सेरेमनी के लिए और उन्हें तो आज क्रिसमस के अपने बचपन के दिन ही याद आ गए।
क्रिसमस एक ऐसा सीज़न है जहाँ पे हर एक शख्स, जितना भी ग्रम्पी क्यों ना हो आप, लेकिन क्रिसमस तो आपके वो बहुत ही स्पेशल फीलिंग्स अंदर से बाहर निकालते हैं. यू फील वेरी एक्साइटेड, पॉजिटिविटी, सेलिब्रेशन, ईटिंग. एंड क्रिसमस केक तो बहुत ही फेमस है. और क्रिसमस केक को बनाने के लिए शायद लोग जानते नहीं, लेकिन 1 महीना 2 महीना पहले आपको उसे मैरिनेट करना पड़ता है इन वाइन, ताकि यू गेट दैट स्पेशल गुड डिलिशियस फ्लेवर. और वो ही हम बनाने आज आए हैं. मैंने कभी ये ऐसा एक्टिविटी किया नहीं है. हैव यू डन इट? No. ऑब्वियसली, अगर मैंने नहीं किया तो तुमने कैसे किया होगा? राइट? Yeah. आर यू एक्साइटेड? I'm very excited because Christmas is my favorite holiday, and it's like throughout the entire year, or even all the other festivals, this is just my favorite. या आई थिंक सभी का सबसे फेवरेट फेस्टिवल है क्रिसमस. और आपको क्रिश्चियन होने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू एन्जॉय द एंटायर पॉजिटिविटी. और यहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज़ उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है. एंड थैंक यू सो मच मैरियट बाय फेयरफील्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस. फेयरफील्ड बाय मैरियट, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट. हमारे जैसों के लिए भी और बच्चों के लिए भी आई थिंक इट्स अ फैब्युलस एक्टिविटी दैट we children and mothers can do together. मैं एक्चुअली सोच रही थी कि इतने सारे ड्राई फ्रूट्स है ना, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स है तो केक कितना बड़ा होगा और ये कौन से ओवन में फिट होने वाला है. माय गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव इट कि यहाँ से वहाँ तक. और कितनी मेहनत से उन लोगों ने हर एक फ्रूट को लेके उनका ये शेप बनाया है, लाइक अ क्रिसमस ट्री. So much fun we're going to have. Now I'm just waiting. I'm very excited because I love cooking. It's my favorite hobby. Even in school, my hobby is cooking, and it just looks amazing, and I'm just really excited. क्रिसमस के लिए हम लोग सब बहुत ही एक्साइटेड होते हैं. एंड हर एक एवरी ईयर हम लोग क्रिसमस ट्री के अलग अलग कलर्स डेकोरेट करते हैं. लास्ट ईयर इट वाज गोल्ड, वाइट एंड गोल्ड. सो इस बार हम लोगों ने पूरे घर को रेनोवेट किया है. सो ऑब्वियसली क्रिसमस वील बी रेडी फॉर क्रिसमस. एंड या क्रिसमस के लिए देयर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द हाउस. वी विश यू अ मैरी क्रिसमस, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर. खास इवेंट में चारू असोपा भी अपनी बिटिया रानी जियाना संग पहुंची है, जिन्होंने शेयर किया अपना केक मिक्सिंग का एक्सपीरियंस. मैं क्रिसमस को लेके काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज दिस इज़ जियाना's फर्स्ट क्रिसमस. तो दिस इज़ गोना बी वेरी स्पेशल सबसे पहले तो मैंने वो जो क्रिसमस ट्री वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का क्रिसमस ट्री बना हुआ है वो जो है मैं देख के बड़ी खुश हो गई हूँ, क्योंकि दिस इज़ समथिंग आई हैव नेवर डन इट. तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस. वही पार्टीज़ की है क्रिसमस पे हाउस पार्टीज़ होती हैं वो की है, लेकिन इस बार मैं क्रिसमस को लेके काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज जियाना का फर्स्ट क्रिसमस है. तो हम लोग हमारे घर पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं. क्रिसमस ट्री लगाने वाले हैं, डेकोरेशन करने वाले हैं और केक बनाने वाले हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल. जियाना आज इस क्रिसमस से जियाना को समझ में आने लग जाएगा कि क्रिसमस क्या होता है, क्रिसमस पे क्या होता है. गिफ्ट्स आते हैं, क्रिसमस ट्री होता है, ये सब चीज़ें अब से वो सीखने लगेगी. तो इसीलिए आई एम सुपर एक्साइटेड एंड इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. क्योंकि जियाना को जैसे मैं ग्रो करते हुए देख रही हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है. तो हम लोगों ने सबसे पहले तो मेरे और जियाना के सेम आउटफिट्स ले आए हैं हम. हाँ, और बाकी क्रिसमस डेकोरेशन जो होने वाली है उसके लिए सर्चिंग शुरू कर दी है कि किस तरह का डेकोरेशन घर में होगा. सो ऑल दोज थिंग्स जिंगल बेल तो बचपन से हम सुनते हैं. क्रिसमस है तो जिंगल बेल तो हम सुनते हैं. जिंगल बेल जिंगल ऑन द वे, ला 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 ला. केक मिक्सिंग सेरेमनी है, ये जनरेशन से चलती आ रही है और हम हर होटल में करते हैं. यहाँ हमने कुछ अलग किया है, जहाँ हमने किड्स को भी इन्वॉल्व किया है और उनके साथ किया है. तो ये जो फील है
वो अभी से चालू हो गई है, जो क्रिसमस की फील है, तो वही है। एम्बियंस इतना अमेजिंग है ना, यहाँ पे आती हूँ जैसे लगता है जैसे क्रिसमस आ चुका है। ऑब्वियसली जो केक है, प्लम केक है, उसमें लिकर जाती है और हमें बच्चों के साथ करना थी, तो हमें ये नहीं करनी थी कि बच्चों को लिकर या कुछ हाथ लगाए, तो इसलिए हमने ये आइडिया आई कि ये हम कुछ अलग करेंगे। और जो रिस्पांस हमें मिला है ये देख के मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि स्माइल है, उन लोग को पहले बार ऐसे करने मिल रहा है विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी दिस। अदरवाइज घर पे करते तो बच्चों को रोका जाता, नहीं नहीं ये मत करो वो मत करो, यहाँ वो आराम से कर रहे थे जो करना चाह रहे थे। दिस इज़ वेरी स्पेशल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जियाना का फर्स्ट क्रिसमस है, तो ऑब्वियसली सब कुछ बहुत स्पेशल हो रहा है। सब जो भी फर्स्ट होते हैं वो हमेशा बहुत स्पेशल होते हैं, जैसे अब हम जानते हैं। तो और यहाँ पर आके मुझे ऐसा लग रहा है कि जियाना का जो फर्स्ट क्रिसमस है ना वो सफल हो गया। और ये फेयरफील्ड बाय मैरियट का भी फर्स्ट क्रिसमस होगी और ये फर्स्ट सेलिब्रेशन है जो हम कर रहे हैं। और ये 2 साल जो हमें काफ़ी कठिनाइयों से गई थी, जो कोविड हुई थी, कोई सेलिब्रेट नहीं कर सका। अभी हमने दिवाली सेलिब्रेट किया बड़े हर्षोल्लास से, और अब क्रिसमस और न्यू ईयर भी हम और तेज़ी से करेंगे और we'll all enjoy. Merry Christmas to all of you all, and please enjoy, be happy, be safe. कीथ और रोशेल भी इस इवेंट का हिस्सा बने और यहाँ देखिए कैसे ये चारू की बेटी संग खेल रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि कब उनके घर गूंजेंगी किलकारियाँ। जैसे आप देख सकते हैं वाइब्स कुछ ज्यादा प्यारे हो गए। a lovely time and somebody wants to become the next star in Bollywood. Let's go Bitu. चलो। क्या So चाहिए tell us आपको? Ziana, how do you feel at this moment? आप क्या कहना चाहते हैं आप क्या इस देश के कहना बारे में? अरे ये खाने की चीज नहीं। टेस्ट अच्छा नहीं है इसका, मीठा खाते हैं। चलो अंदर चलते हैं केक खाने। So basically आप लोग देख सकते हैं कि कीथ is very ready for kids. ट्रेनिंग हो चुकी है। आप रेडी है कि नहीं? चालू है। क्रिसमस से पहले क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं कि वो केक के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। तो जो केक का जो बनाने का तरीका होता है उसमें कई महीने लग जाते हैं। तो पहले ये सारे ड्राई फ्रूट्स इकट्ठा करके इसके अंदर रम वगैरह मिक्स करके और इनको सोक किया जाता है। और सोक मतलब उसको काफ़ी टाइम के लिए भुगो के उसके अंदर जब सारा जूस और मिक्स हो जाता है उस मिश्रण से फिर केक बनाया जाता है। तो ये एक सांस्कारिक तरीका है हमारा और क्रिश्चियनिटी में। हमारे लिए बहुत ही लाइक व्हाट डू यू से, इट्स गॉट सो मच मेमोरीज यू नो, स्पेशली ग्रैंड मॉम के साथ, मॉम से ज़्यादा ग्रैंड मॉम्स के साथ, क्योंकि उनका ही होता था। एंड उनका एक एक ग्रैंड मॉम एक एक हाउस के तरीके और कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन सब अलग अलग होते थे। पिटाई नहीं करती थी, मम्मी ज़्यादा पिटाई करती थी क्योंकि सारा हम लोग पहले ख़त्म कर देते थे। हाँ एग्जैक्टली तो मुझे बहुत याद आती है ऑफ कोर्स ऑफ बोथ माई ग्रैंड मदर्स, दे बोथ नाउ इन हेवन। सो यू नो मुझे सीरियसली वो नॉस्टैल्जिया फीलिंग आ जाते हैं। बट ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी डिफरेंट क्योंकि हम लोग कभी भी इतने बड़े मिक्सिंग का टेबल नहीं देखा ऑफ कोर्स। और ये जो देखो इन्होंने जो बनाया है इसके ऊपर क्रिसमस ट्री का, ये काफ़ी मीठे अंदाज में बनाया। तो आई थिंक देख के तो ऑलरेडी सेलिब्रेशन का टाइम लग रहा है कि पास में आ रहा है और हमें भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अभी वैसे रोशल। Yes, घर में जाके। Exactly. We have to start our decorations and everything, but it's amazing because it feels Christmassy already. The weather is perfect, the setting is perfect, and now once You're standing with the perfect guy. Oh, yeah. And see, his pants are like a Christmas tree already. He's got all the angels and everything on his pants. He's already ready for the Christmas tree. तो मेरा ये लेके आए हैं तो ये दिखाना चाहते हैं कि इन्होंने हमारे लिए खरीदा है ये क्रिसमस के लिए। ये इनका कहने का तरीका है। और मेरा भी है, देखो क्रिसमस का कैंडी केन ऑलरेडी। तो बेसिकली खा लूं?
क्रिसमस की कैंडी केन है रेडी। तो बेसिकली हम दोनों बहुत तैयारी करके ये लगे हुए हैं जीन्स और कैंडी के। शुरुआत तो यहीं से हुई है। अब इसके बाद अपनी शुरुआत करेंगे। जैसे हम कह रहे थे कि ये देख के अब ऐसे लग रहा है कि हम थोड़ा सा लेफ्ट आउट फीलिंग आ रहा है, फोमो जिसे कहते हैं। तो अब घर जाके थोड़ा इस पे बातचीत किया जाए। एक्चुअली क्या है, माय बर्थडे इज ऑन 25 नवंबर, तो हम लोग हमेशा मेरी बर्थडे खत्म करके ही क्रिसमस की तैयारी शुरू करते हैं। तो 1 more week to go। आप हंस रहे हैं। देखो ये इज दिस व्हाट क्रिसमस इज ऑल अबाउट? इट्स अबाउट लव, पीस, अच्छा, जॉय अच्छा, की, oh, yes, yes, नॉट yes. मांगोइंग गिफ्ट्स। Correct. ये दिस इज कॉल्ड स्पॉइल्ड बिहेवियर। अच्छा, आगे नहीं, बट इस बार अगला तो सवाल। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट बिकॉज एवरीबडी इज ऑलरेडी इन द मूड। आई थिंक यू नो दिवाली से एंड दशहरा से ही शुरू हो गया एंड पीपल हैव नॉट स्टॉप पार्टिंग। सो और इस बार ऑब्वियसली कोविड का नामो निशान, बातें भी नहीं हो रही है, हाँ। कुछ नहीं है, सब लोग खुल के कर आज रहे ही हैं, तो I think- अनाउंसमेंट आ गया कि इवन इन फ्लाइट्स वी डोंट नीड टू वेयर द मास्क, इट्स नो लॉन्गर अच्छा। मैंडेट। यस, Not bad, yeah. so we are free and we're going to celebrate Christmas superbly। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Hey, Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. तो भाई सभी ने केक मिक्सिंग को खूब एंजॉय किया और इनकी ये शाम बन गई है और भी ज्यादा शानदार, क्योंकि केक मिक्सिंग के बाद क्रिसमस का केक और भी ज्यादा टेस्टी जो बन जाता है। तो भाई आपके चहेते सितारे तो हैं क्रिसमस के लिए रेडी, आप भी कर लीजिए त्योहार की तैयारियां शुरू। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।